कॉस्मिक टेलर में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे मरकरी इन द साइन ऑफ वर्गो। बुध जब भी कन्या राशि में रहता है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए पहले क्विकली हम दो बातें समझ लेते हैं। दो बातें क्या हैं कि एक तो हमें समझना पड़ेगा कि मरकरी बुध की कारक अवस्था क्या है, दूसरा ये जो साइन ऑफ वर्गो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। एक बार आप इन दोनों चीजों को समझ जाओगे ना तो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे कि बुध जो है वो कन्या राशि में बैठेगा किसी के इंडिविजुअल बर्थ चार्ट के अंदर तो किस तरीके के रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कन्या राशि को। कन्या राशि क्या है? कन्या राशि की ना सबसे बड़ा जो मेन एट्रीब्यूट है वो है दुविधा। कुंडली में आपके जहां पर भी कन्या राशि प्लेस्ड होगी उस भाव के प्रति आपको हमेशा कोई ना कोई दुविधा बनी रहेगी। 100%। 10th हाउस में होगी काम कारोबार के प्रति दुविधा, सेकंड हाउस में होगी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ या फैमिली को लेकर दुविधा, छठे घर में होगी तो जॉब को लेकर रिश्तेदारों को लेकर कोई ना कोई दुविधा, पांचवें घर में आ जाएगी बच्चों को लेकर कोई ना कोई लाइफ में दिमाग में दुविधा चलती रहेगी, है ना। 11th हाउस में रहेगी आपके लार्ज नेटवर्क सर्कल को लेके कोई ना कोई दुविधा, आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नए नए रिसोर्सेस जो सोचना चाहते हो उसमें कोई ना कोई दुविधा बनी रहेगी। तो उसका सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है दुविधा। दूसरा ये जो साइन है ये कहता है कि आई एनालाइज एंड आई ऑर्गेनाइज। ये इसका एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है। मैं एनालाइज करूंगा और मैं ही चीजों को ऑर्गेनाइज करूंगा, ऐसे हाथ रेस कर देता आदमी। तो ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइन है, प्रारब्ध कर्मों वाला साइन है ना, क्योंकि छठे घर से इसकी ऊर्जा जुड़ी हुई है, रोग ऋण शत्रुओं को बताता है। मरकुरी का जो है एक्सॉल्टेशन पॉइंट है, मूल त्रिकोण भी है मरकुरी का ये, और एक डुअलिटी वाला साइन है, इसलिए हमने इसकी दुविधा की बात करी। और एक ना बड़ा प्रैक्टिकल साइन है, प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करने वाला साइन है ये। तो ये है कन्या राशि के बारे में। अब हम समझते हैं मरकरी को। बुध यानी बुध जो प्लैनेट है वो क्या किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। बुध रिप्रेजेंट करता है, सबसे बड़ी बात है आपकी मेमोरी को, आपकी याददाश्त को, आपकी रिसेप्टिविटी को, आपकी किसी चीज को सीखने की क्षमता कैसी है उसको बताता है। आप कितना चीजों को जो आपने सीखा पढ़ा वो कितना आप समय पे उसको याद रख पाते हो आप, और सही समय पे अपने आप को सामने वाले के सामने एक्सप्रेस करना, है ना, अपनी बातों को सही समय पे सही व्यक्ति के सामने पेश करना, ये सारे बुध के एट्रीब्यूट्स हैं। आपकी बहन, बुआ, बेटी, ये सब बुध के एट्रीब्यूट्स हैं। कोई भी चीज अगर पेयर में है, जोड़े में जो है होती है ना पेयर में, वो मरकरी है ना। और क्लेवरनेस जो है वो मरकरी है। इंटेलेक्चुअल जो है, अकाउंटिंग, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे बुध के एट्रीब्यूट्स हैं। आपकी स्किन जो है वो मरकरी है, शरीर में जितनी नसें हैं वो मरकरी है ना, और आपकी वाणी है मरकरी, क्योंकि सेकंड हाउस का कारक है मरकरी। तो ये है मरकरी के बारे में। अब हम समझते हैं बुध, यानी जब भी बुध कन्या राशि में आएगा तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब भी लो, और अगर आप मेरे साथ अपनी कोई भी 1-on-1 कंसल्टेशन चाहते हो आप तो आप cosmictailor.com पे विजिट कर सकते हो, या आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। आप देखो बुध यहाँ पे आया है ना कन्या राशि के अंदर, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बुध का एक्सॉल्टेशन पॉइंट भी है। यही राशि में आके बुध उच्च का होता है और यही बुध का जो है वो मूल त्रिकोण भी है। तो बुध यहाँ पे आके अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करता है, और यहीं से जो इसकी यात्रा की शुरुआत है ना वो इसको बहुत ही अजीबो गरीब नतीजे देना शुरू करती है। क्योंकि देखो बुध ना आप चतुराई का कारक भी है। बुध यहाँ पे आके ना बहुत ज्यादा व्यक्ति ना कई बार ओवर क्लेवर हो जाता है। मतलब वो ना उसके पास व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी आई और अब वो व्यक्ति क्या काम कर रहा है कि वो ना चुनने में इतना बिजी हो गया कि मुझे कौन सी वाली को पिक करना है, व्हाट इज राइट एंड और मुझे किससे ज्यादा बेनिफिट होगा। जब वो इस चक्कर में फंसता है ना तब उसका आप देखो व्यक्ति का नुकसान जरूर होता है। कन्या राशि में बुध रहेगा ना, ये चीज बड़ी प्रोमिनेंटली देखने के लिए मिलेगी आपको। और जब ये ओवर चतुराई के अंदर बुध यहाँ पे आता है ना तो इनके दोस्त भी कई बार समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कन्या राशि में जिसका बुध है, वो किसी दोस्त ने उसको कोई बात बोली कि भाई तू ना ऐसा कर लियो,
या या बहन तू ऐसा कर ली हो, तो वो व्यक्ति पता है क्या काम करेगा, वो पर्सन वो समझता है कि ये पता नहीं मुझे ऐसी बात क्यों बता रहा है ना, वो हर चीज के पीछे दिमाग लड़ाना। तो सामने वाले ने जो उनका फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो भी उसमें बचता है, कह रहा है यार ये ना हर बात में तो दिमाग लड़ाता है, इसमें ना इमोशंस हैं ना ये चीजों को ये समझता कि भाई हमने इसके लिए प्यार के लिए किया होगा। हर चीज में जो ओवर क्लेवरनेस है ना, ये एक बहुत बड़ा व्यक्ति के लिए ना खुद ही किलर बन जाती है। क्योंकि देखो ये जो साइन है ना, रोग ऋण और शत्रुओं वाला साइन भी है, और यहीं पे आके बुध का आके बैठना, तो यहीं से ना आदमी की वो जो प्रॉब्लम है ना वो क्रिएट होनी शुरू होती हैं। ऐसा व्यक्ति ना बहुत ज्यादा लॉजिकल होता है, बहुत एनालिटिकल होता है, और अकाउंटिंग में ये लोग बड़ा अच्छा कर लेते हैं। अगर बुध यहाँ पे बेनिफिक्स के साथ कनेक्ट हो जाए ना, जुपिटर के साथ अपना कोई कनेक्शन बना ले, कन्या राशि में बैठा हो, और ये गुरु के साथ अपना ये कनेक्शन बना ले, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं मैथमेटिक्स में। दे आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, बहुत बढ़िया, मतलब आप समझो कि एक्सीलेंट। अब इनका मैथ्स पूछोगे ना, ये गुणा के गणित में ये वो, क्योंकि देखो मैंने बेनिफिट क्यों बताया, क्योंकि ना यहाँ पे वो जो ओवर क्लेवरनेस है उसका ना काम डाउन होना बहुत जरूरी है, उसको कोई फिल्ट्रेशन की बहुत जरूरत है। आपने देखा है कोई बहुत ज्यादा चतुर चालाक आदमी किसी के साथ बनती हो, वो उसका फ्रेंड सर्कल कोई बहुत बड़ा हो, क्योंकि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना उसके फ्रेंड्स उसके दोस्त वो समझ जाते हैं कि यार ये ना बहुत चतुर है, ये हर चीज में अपना दिमाग जरूर लड़ाएगा। और बुध जो है वो वाणी का कारक भी है, और ये जो साइन है ये रोग ऋण शत्रुओं को रिप्रेजेंट करता है, ये दुविधा को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है ना बोलने से पहले बहुत बार ना सोचना चाहिए कि मैं अपनी मुंह से अपनी वाणी से मैं क्या बोल रहा हूं। ये अगर इस चीज पे व्यक्ति काम करे ना, वो एक बार पहले एनालाइज करे, क्योंकि इसका एट्रीब्यूट है क्या हमने बात करी थी कि आई एनालाइज एंड आई ऑर्गेनाइज। तो वो एनालाइज वाली शक्ति जो है अगर उसको इस्तेमाल करके यहाँ बोले तो बुध ना काफी हद तक यहाँ पे कंट्रोल में आना शुरू होता है। बस ये जो ओवर क्लेवरनेस है ना, इसको कैसे भी करके व्यक्ति को ना अपना काम डाउन करना चाहिए किसी भी माध्यम से। चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करे, तो जो मरकरी की है ना जो क्लेवरनेस है वो कंट्रोल में आनी शुरू होती है, क्योंकि यूटिलाइज कर रहे हैं बेसिकली, है ना। वो अगर कोई ना कोई बुक्स पढ़ने की कोई आदत डाल ले तो मरकरी ना कहीं अपना इंटेलेक्चुअल ना वो यूज करना शुरू कर देगा। जब वो यूज नहीं करेगा ना तो कहीं ना कहीं किसी पे तो निकालेगा वो अपनी, है ना, वो चतुराई कहीं तो निकालेगा। और बाकी हमें और डिटेल में मरकरी की समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि ये ऊर्जा जो है किस घर के साथ जुड़ी हुई है, कौन कौन से प्लैनेट से जो है ये यहाँ पे बैठा हुआ बुध दृष्ट हो गया है, अच्छे प्लैनेट्स देख रहे हैं, बुरे प्लैनेट्स देख रहे हैं, ये जो है किसी पाप करकरी योग के अंदर तो नहीं फंसा हुआ, हैमिंग तो नहीं हुई इसकी गलत प्लैनेट्स के साथ। जब आप एक बार ये सारी चीज एनालाइज कर लोगे और स्पेशली किस नक्षत्र के अंदर बुध बैठा है, तब हम इसको और डिटेल में समझ पाते हैं कि बुध जब कन्या राशि में रहेगा तो किस तरीके का रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, दिस वाज माय एनालिसिस, मर्क्यूरी इन द साइन ऑफ वर्गो। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।